ॐ सहनावतु सन्नो भुनक्तु सैवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरी आवाज आ रही है सभी को? शोर तो नहीं आ रहा होगा? ठीक है। तो आज हम जो प्रार्थना करेंगे गया ना ग्रुप में बालकांड का शुरुआत का जो स्रोत है, तो वो हम करेंगे। सभी लोग अपने बैकग्राउंड करेंगे और साथ साथ में उसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है। ठीक है, बाकी लोग भी करिए। वर्णामर्थसंधाना रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चाकृत्रौ वन्दे वाणिविनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वानतिस्थनीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् रमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर उद्भवस्थितिसंहार कारणं क्लेशहारिणीं सर्वशेषकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मया विश्वखिलं ब्रह्मादिदेवासुरसुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रजो यथा हेतमा यत्पादर्वमेकमेव हि भवां बोधिस्ततिर्षवतम् वन्देऽहं तमीशकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगतं तमातम् यद् रामायणे निगदितं क्वाचित् ज्ञातोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोते भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोते अन्यो गुरुपद पदमुपराग सुरति सुवसि सरित्सु अनुराग ममई मूर्मय चूरन चारु समन सकल भवरज परिवारो सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कई लोग ध्यान मुद्रा में बैठ गए। जी, तो सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे और हम लोग 2 मिनट 3 मिनट ध्यान करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपना आज का अभ्यास शुरू करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग सुखासन या सिद्धासन में अपने आप को विराजमान कर लें और अपने आँखों को बंद कर लें और उन अपनी नासिका के अग्रभाग पे, जैसा कि आपको बताया गया था पिछले उसमें, पर अपना ध्यान केंद्रित करें और अपने मन के जितने भी विचार हैं उनको एक करके हटाते जाएं और आप देखेंगे कि अंत में आपके पास सिर्फ आपको ध्यान केंद्रित करना है अपनी श्वास के आवागमन पर। ठीक है, और उसको स्थिर करने का प्रयास करना है, जैसा कि पिछली बार बताया गया था कि उसको आप स्थिर करने का प्रयास करें। ठीक है जी। धीरे धीरे जब आप सांस लेते हैं, लेने और छोड़ने के बीच में थोड़ा सा उसको रोकने का प्रयास करें और धीरे धीरे उस प्रयास को बढ़ाएं। मतलब आज हमने 10 सेकेंड रोकी तो कल 20 सेकेंड, तो 30 सेकेंड, ऐसे ऐसे करके हमें उसको ध्यान करते करते उस अभ्यास को करते जाना है। जब हम उस अभ्यास को करते जाएंगे तो हमें ध्यान होगा कि हम कैसे अपने आप को समझ पा रहे हैं, अपने आप को चित्त में स्थित कर पा रहे हैं। तो इसीलिए ये अत्यंत ही उपयोगी क्रिया है, तो इसको करने का अभ्यास करें।
अब अपने हाथों को धीरे धीरे मलें और उनको आँखों से होते हुए साइड से अपनी धीरे धीरे आँखें खोलने का प्रयास करें। हरिओम जी। तो आज का हमारा जो अध्याय है वो है अध्याय 12 और 13। तो 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो हमने खत्म किया था, जहाँ पर वो कहाँ पर खत्म किया था, अनन्य भक्ति योग पर। भगवान कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जान सकता, ना यज्ञ करने वाला, ना कर्म करने वाला, ना इत्यादि इत्यादि विषयों वाला, तप वाला। मुझे सिर्फ वो तत्व से जान सकता है जो मेरा अनन्य भक्त है, या मेरी अनन्य भक्ति करता है। तो व्हाट इज भक्ति योग? दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, है ना। तो आज के ये दोनों चैप्टर्स में, और हम 12 और 13 एक साथ कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा है नहीं 12 में, 20 श्लोक हैं, बट वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी के साथ आता है आपका क्षेत्रज्ञ योग। तो उसमें ज्ञान के तत्व की चर्चा है। तो उससे हम देखेंगे कि ये सन्निकर्ष से हमको समझ आएगा कि क्या मेनली है, क्या व्हाट इज भक्ति योग, ज्ञान और भक्ति में श्रेष्ठता का कैसे की जाए, कैसे स्थापित की जाए, क्या श्रेष्ठ है क्या नहीं है, क्या परमात्मा। इसीलिए आज का अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको शुरू करेंगे। बट मुझे कैमरे आप लोग बोलिए, आप लोग को बार बार ना बोलना पड़े, ऐसा बात के मैं चलता हूँ। तो लास्ट में हमने देखा कि अनन्य भक्ति मतलब तत्व से साक्षात जानने के लिए अनन्य भक्ति अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, और उसमें जैसे सांख्य योग, भगवान ने पहले एक अध्याय में कहा कि सांख्य योग को श्रेष्ठ रखा कर्म योग से। ठीक है, परंतु दोनों ही कर्म है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सांख्य जो है या ज्ञान मार्ग पे अगर आप चल जाते हैं तो वहां कर्म नहीं है, वहां भी कर्म है। क्योंकि ये हम समझेंगे, उसी कर्म के इम्पोर्टेंस को भी आज समझेंगे कि कर्म की बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे विषय, वो सारे क्वेश्चन हमारे मन में आएंगे। पर दो चीजें हैं यहाँ पर, दो चीजों की बात यहाँ पर करी गई है जो प्रश्न हमको लेके चलना चाहिए। दैट इज कि अनन्य भक्ति और अव्यक्त अक्षर की उपासना, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। कि कैन अ ओशियन सी फुली रियलाइज फ्रॉम द वेव्स? क्या हम वेव्स को देखकर पूरे ओशियन को रियलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये हमारे मन में एक प्रश्न है, और इसका उत्तर हमको अंत तक मिलने का प्रयास करें। तो पहला श्लोक है, अर्जुन कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वक प्रकार से निरंतर आपको भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण परमेश्वर और दूसरी जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेदता कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से पूछ ही लिया अंत में, जो कि हमारे मन में भी ये प्रश्न हमेशा ही उठता है। ठीक है, कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, भक्ति इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज अनन्य भक्ति इज मोर इम्पोर्टेंट, और अव्यक्त ब्रह्म की उपासना। तो इस पे पूरा जो है द्वैत अद्वैत का भाव पूरा टिका हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न बड़ा प्रचलित करने वाला है। इसमें इसी अध्याय को लेकर पूरे भक्ति को जो मानने वाले लोग हैं वो इसी अध्याय पे अपना बल रखते हैं कि इससे श्रेष्ठ, इससे सिद्ध होता है कि ऐसा ऐसा जो है भक्ति इज श्रेष्ठ एंड ज्ञान इज नॉट श्रेष्ठ। बट कैसे श्रेष्ठ है, क्या बताते? भगवान कहते हैं कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वह मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से जो है श्रेष्ठ, यहाँ से जो पता लग जाता है कि कौन श्रेष्ठ है ना, कि can the Lord be mediated upon and realized ultimately through idol worship? क्या ईश्वर को
केवल आइडल वर्शिप से या क्या भक्ति से या इस प्रकार से जो है उसको समझा जा सकता है, या क्या ईश्वर को ईश्वर पे ध्यान केंद्रित करके उसको समझा जा सकता है? वही क्वेश्चन जो हमने पहले देखा कि क्या वेव्स को देखकर हम ये आंकलन लगा सकते हैं कि समुद्र कैसा होगा, समुद्र का चरित्र कैसा होगा? तो क्या ईश्वर की मूर्ति में अपना ध्यान केंद्रित करके या उस तरीके से अपने आप को व्यक्त करके हम ईश्वर के तत्व को जान सकते हैं क्या? ये प्रश्न उठता है। ठीक है, तो ये प्रश्न सबके मन में उठा, तो वो उन्होंने क्या कहा कि जो मुझ में लगाते हैं ध्यान, दो तीन चीजें हैं यहाँ पर, है ना, कि फिक्सिंग द थॉट ऑन मी, यानी भगवान बोले कि मुझ में मन को एकाग्र करके, तो पहला एट्रीब्यूट हो गया, वो बता रहे हैं कि क्या क्या कैसे है, कौन है इंपॉर्टेंट। दूसरा उन्होंने कहा जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से, यानी दैट सेकंड वन इज सेल्फ कंट्रोल, जो श्रद्धा, जो सरेंडर से, ठीक है, सरेंडर होके मुझमें सगुण रूप से परमेश्वर को भजते हैं, यानी सुप्रीम फेथ से मुझे जो भजते हैं वह मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान है, यानी कि उनको मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। तो यहाँ पर भक्त की बात तो वो कर रहे हैं, पर किस प्रकार के भक्त की बात कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। सिर्फ ये नहीं कहा कि भक्त की मैं बात कर रहा हूँ, पर किस प्रकार के भक्त की मैं बात कर रहा हूँ, आगे वो इसको क्लियर करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, कई लोग इतना जो है, कई आचार्यों को मैंने देखा तो उन्होंने आधा आधा श्लोक बता दिया, पीछे का वो खा गए। तो पीछे का खाने से रहता है कि आपने आधा श्लोक बता के अपनी बात सिद्ध कर दी, पीछे जो बात कही गई है उस बात को सिद्ध करने के लिए उसको जो है गायब कर देते हैं, तो उससे वो है आधी चीजें बाहर आती। तो क्या कह रहे हैं आगे वो, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय के भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय रूप स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वह संपूर्ण भूतों को हित रथ में सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त हो। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो इस प्रकार के ब्रह्म की उपासना करते हैं वह भी कहीं ना कहीं मेरी उपासना कर रहे हैं। तो इससे वो ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि मैं भी उसी ब्रह्म में स्थित हूँ, यानी कि आप ब्रह्म की उपासना भी करते हैं तो भी वो मुझ तक ही पहुंचेगा, या मेरी करते हैं तो भी उस तक ही पहुंचेगा, देयर इज नो डिफरेंस, है ना। तो और उसके गुण भी बताते हैं, वो अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद, ठीक है, जो हमेशा है, जो सच्चिदानंद की अवस्था में है, जो निराकार है, जो अब निराकार की वो बात वो यहाँ पर कर रहे हैं, कहने को वो खुद कौन है, वो आकार में है, पर वो निराकार की बात कर रहे हैं। तो यानी कि भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं भी उसमें ही स्थिर हूँ, इसलिए अगर तुम उसको भी बचते हो तो भी तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। एक चीज यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर ना आगे से जाके ये सिद्ध होने लगता है कि जो एकत्व का भाव है ना वो यहाँ पर इससे होने लगेगा आगे, क्योंकि हम लगभग दो तिहाई हिस्सा कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर चीजें स्पष्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो उन्होंने आगे क्या कहा, इस श्लोक में थोड़ी सी समस्या आ जाती है ना, क्योंकि भक्ति योग वाले इसमें आधा श्लोक बताते हैं, आधी चर्चा करते हैं, कैसे कि उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, यानी कि वह ब्रह्म की उपासना में क्लेश है, कि जो ब्रह्म की उपासना करते हैं वो उसमें क्लेश है, उसमें कष्ट है, उसमें समस्या है। कैसे समस्या है कि पर वह शरीर से बंधे जो हैं अनेक बारे में, यानी कि क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। तो उन्होंने ये कहा कि जो ब्रह्म की उपासना करते हैं वो क्लेशों में है, यानी वो कठिन मार्ग है। तो वो क्लेशों से या विशेष रूप से जब वो बात करते हैं तो वो बात कर रहे हैं कि दिस मार्ग इज वेरी कठिन, यानी ज्ञान का जो मार्ग है वो कठिन है। क्यों कठिन है, क्योंकि हर कोई उतना इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकता, हर कोई उतना इंटेलेक्ट को प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए ये मार्ग कठिन है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस शरीर में रहते हुए आप निराकार निज शरीर को जान लेंगे, ये कठिन कार्य है। तो इसमें से उन्होंने क्या स्पष्ट किया, इसमें से उन्होंने ये निकाला, क्या निकाला
कि मरना जरूरी है ब्रह्म को जानने के लिए, है ना। तो उन्होंने कहा था कि मरना जरूरी है, क्योंकि इम्बॉडीड शब्द का प्रयोग किया गया है ना, यहाँ पर क्या किया गया है, देह अभिमानियों को, है ना। तो वहां पर आदि शंकराचार्य जो इस इम्बॉडीड शब्द का, जो देह का जो अर्थ बताते हैं, वो ये बताते हैं कि इट इज देयर अटैचमेंट टू देयर बॉडीज, इट इज अबाउट अटैचमेंट, नॉट अबाउट बर्थ एंड डेथ। आर यू गेटिंग? सो ये नहीं है कि जो देह का अभिमान कर रहा है वो ब्रह्म को नहीं, बिल्कुल नहीं जान सकता। वो यहाँ पर देह के अभिमान से वो बात कर रहे हैं कि जो अटैच्ड है अपनी देह से, यानी कि वो जीवन मुक्त की बात कर रहे हैं। अगर वो जीवन मुक्त है तो वो ब्रह्म को जान सकता है, परंतु जो अटैच है अपनी बॉडी से, हाउ यू कैन नो दैट? तो इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि ये कष्ट से भरा मार्ग है, ये क्लेश से भरा मार्ग है। तो ये अभिप्राय शंकराचार्य जी ने दिया। वही भक्ति योग वालों ने क्या कहा कि उसको उस तरीके से नहीं जाना जा सकता है, इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए, परंतु उसका अर्थ वहां पर उस प्रकार से स्पष्ट किया जाता है कि वो तत्व से जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि इस रूप से आप नहीं जान सकते। तो इस रूप का मतलब क्या, कि अभी आप क्या हैं, अभी आप अटैच्ड हैं टू व्हाट, टू योर बॉडी। तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, अपने देह अभिमान को भंग करना पड़ेगा उसको जानने के लिए। ठीक है, तो ये बात उन्होंने कही। आगे वो क्या कहते हैं, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर मुझ सगुण रूप को, परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। ठीक है, तो कई बार ये रहता है कि उन्होंने कहा कि वही, कि मुझको जो समझते हैं, या मेरे प्रति जिसका समर्पण है ना, मेरे प्रति जिसका समर्पण है, जो मेरा हमेशा चिंतन कर रहे हैं, जो मेरे स्वरूप में ध्यान लगा रहे हैं, उनको मैं क्या करता हूँ, उनको मैं इस मृत्यु रूपी संसार से जो है मैं उसको हटा देता हूँ। तो 4 चीजें उन्होंने बताई। क्या बताई, कि जितने भी एक्शंस हैं वो मेरे प्रति लगा रहे हैं। उसके बाद क्या है, रिगार्डिंग मी एज द सुप्रीम गॉड, मेरे को ही सर्वोपरि मान रहे हैं, विद अनवेवरिंग क्या योग, मतलब समर्पण के साथ, है ना, और मेरे में ही अपने मन को स्थिर कर रहे हैं। तो मेरे में ही अपने मन को स्थिर कर रहे हैं, यानी चेतना में अपने मन को, सच्चिदानंद में अपने मन को स्थिर करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो भक्त हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कई बार कि भक्ति इज नॉट अ टेम्पररी एस्केपिज्म। ठीक है, हमने आज के समय में भक्ति को क्या मान लिया है, कि भक्ति इज अ टेम्पररी एस्केपिज्म। ठीक है, आप ये देखिए कि आजकल जो भक्ति का माध्यम बन गया है, या पहले भी, भक्ति का माध्यम भोग नहीं हो सकता, भक्ति का माध्यम समर्पण। ठीक है, परंतु हम, या आज के समय में क्या होता है, आप ये देखिए कि कई लोग घर से परेशान हो जाते हैं। तो घर से परेशान हो गए कि मेरे से अब नहीं हो रहा, तो चलो संन्यास ले लेते हैं। जैसे संन्यास तो हलवा है, चम्मच डाली और खा लिया, है ना। तो इस प्रकार से वो एक टेम्पररी स्केप ढूंढते हैं भक्ति में। आजकल बड़ा ये प्रचलन चला है, हम जा रहे हैं, केदारनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, काशी जाएंगे, काशी में मुझे मोक्ष मिल गया। काशी में ऐसा मोक्ष मिलता है कि क्या, मतलब हर किसी को आजकल काशी में मोक्ष मिल रहा है। ये बड़ी समस्या है। मतलब जिससे पूछो कि मैं बनारस, लव, मोक्ष, मुक्ति, शांति, पता नहीं इत्यादि, तो ये कुछ नहीं है। इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ टेम्पररी एस्केपिज्म। अपनी चीजों से भागना भक्ति नहीं है, कर्म से भागना भक्ति नहीं है। परंतु आजकल के समाज में, खासकर युवा वर्ग में, या हर जगह पर भक्ति को 2 प्रकार से देखा जा रहा है, कि या तो मुझे कुछ चाहिए तो भक्ति है, तो भक्ति मैं करूंगा, यानी भक्ति बिकम अ बिजनेस ना हो, कि मैं 101 रुपया का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, मुझे ये लॉटरी लगवा देना, ये पास करवा देना, ये बच्चा दे देना, ये कर देना, फलाना ढिमका। तो 101 रुपया में भगवान को खरीद रहे हो आप। तो ये जो है, ये उस प्रकार की भक्ति हो गई है कि मैं कुछ चाह रहा हूँ, या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, है ना। दूसरा प्रकार क्या हो गया, कि अपने कर्मों से मैं भागने का प्रयास कर रहा हूँ, कि ये मेरे से नहीं हो रहा है इसलिए मैं भागने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं, अब जाता हूँ, पहाड़ों में चला जाता हूँ, ध्यान करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और वहां जाके पहुंचते लगता है वो एक एपिसोड याद है आपको, जेठालाल तारक मेहता में जो है
वो जाता है पहाड़ों पे, है ना, एक दिन के लिए कि थोड़ा ऐसे शांति, मुक्ति, ध्यान और ये सब करूंगा। दूसरे दूसरे दिन वो वहां से भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? बोलते हैं कि एक ही दिन में मुझे आभास हो गया कि शांति वांति ऐसे तो मिलने से रही। ठीक है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति जो है वो स्केपिज्म ढूंढता है कुछ समय के लिए, इसलिए वो भक्ति मार्ग में आ जाता है। अब मान लो आ गया तो क्या करेगा कि गुरु ने कह दिया कि 16 माला करना है। अब 16 माला की जगह वो एक माला भी ढंग से नहीं हो रही है, और ध्यान उधर लगा है कि 4 बजे उठना था, उठा ही नहीं जा रहा है, ध्यान उधर लगा है कि माला फेरते जा रहे हैं, और सामने भोजन आ गया, आज भोजन में क्या होगा, आज प्रसादम क्या होगा। ये प्रसादम का जो सिद्धांत चला है ना, बड़ा सिस्टम खराब हो गया है इससे। और आजकल तो बड़ा ही कुछ, मतलब मैं क्या बताऊं। मैं और किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में देख रहा हूँ तो प्रसादम के नाम पे पता नहीं क्या क्या चल रहा है। मतलब पिज्जा प्रसादम, मैकरोनी प्रसादम, हाँ, और बर्गर प्रसादम इत्यादि। मतलब भोग नहीं मिट पा रहा है, इच्छाएं नहीं मिट पा रही है, तृप्ति वो नहीं हो पा रहा है। तो किस प्रकार की वो भक्ति? मतलब आनंद है भक्ति में, पर इस प्रकार का आनंद नहीं है ना भक्ति में। मतलब आप अपनी सारी इच्छाओं को तो पूर्ण कर ही रहे हो, बेशक माध्यम आपने बदल दिया कि नहीं। तो वो हम इस हमारे वाले पिज्जा प्रसादम जो है वो प्याज नहीं है, तो मतलब हम प्याज नहीं खा रहे हैं, बट हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अरे तो भाई वो कर ही क्यों रहे हो? इतनी मेहनत करनी ही क्यों? सीधा सीधा जो है समाज में रह के अच्छा कर्म करके भी आप जो है आप अपने आप को ऊपर बढ़ा सकते हैं, उच्चतम स्तर पर लेके जा सकते हैं। तो जबरदस्त, तो इट इज अ काइंड ऑफ स्केप। इसीलिए आप देखिए आजकल IIT, IIMs, ये फलाना ढिमका वाले बच्चे बहुत जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि कष्ट नहीं झेले जा रहे हैं, है ना, अपने कर्म नहीं करे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे, चले जाएंगे, या फिर सुसाइड कर लेंगे। दो ही ऑप्शन रहते हैं। तो मेरा तो मानना है कि खले तुम चले जाओ इधर, सुसाइड वुसाइड ना करो, भक्ति कर लो कम से कम। टेम्परेरी स्केपिज्म कर लो, ठीक है, पर उसका परिणाम नहीं निकल पाता है कुछ, क्योंकि न तो वो खुद में स्थिर हो पा रहे हैं, ना वो अपनी इच्छाओं पे काबू कर पा रहे हैं। तो मतलब काम को त्यागो, वो तो इम्पोर्टेंट है ना भक्ति में, कि काम को त्यागू मैं, पर काम को मैं नहीं त्याग रहा हूँ, है ना। तो एक 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 चीज कहा जाती है कि काम ना त्यागो, कामनाएं त्यागो। ठीक है। यानी जरूरी नहीं है कि आप इच्छाओं को त्यागो, पर इच्छाओं के प्रति जो आपकी आसक्ति है वो त्यागना अत्यंत आवश्यक है। तो आजकल तो नहीं वो चीज हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट क्या बता रहे हैं, ट्रेड्स ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ भक्त। आगे वो और उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, तब हम उसको चर्चा और करेंगे। आगे वो कहते हैं कि हे अर्जुन, उन मुझमें चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों में मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूँ। यानी मैं उनको इस पृथ्वी लोक से, इस मृत्यु लोक से जो है ऊपर कर देता हूँ। यानी मैं इस मरण और पुनर्जन्म के बंधन से मैं उसको मुक्त कर देता हूँ। मुझमें मन को लगा और मुझमें ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझमें ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि अपनी मन, बुद्धि और चित्त को जो है मुझमें ही तुम स्थिर करो, और इससे जो है तुम क्या करोगे, मेरे अंदर ही निवास करोगे। आगे वो, यदि तू मन को मुझमें अचल स्थापना करके लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप से योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा है। तो 3 श्लोक है, उसके बाद इसका अच्छा डिस्क्रिप्शन। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ तू मेरी प्राप्ति को, सिद्ध को ही प्राप्त हो। यदि मेरे मन, बुद्धि, आदित्य पर विजय प्राप्त करने वाले होकर सब कर्मों का फल का त्याग कर, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान मुझ परमेश्वर का स्वरूप ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। ठीक है। यहाँ पर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी चाहिए। क्या है कि सबसे पहले वो ये बोल रहे हैं कि कर्म फल का त्याग करने वाला जो है वो श्रेष्ठता, उसको उसकी श्रेष्ठता उन्होंने मानी। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि जो, हाँ हाँ,
कि उन्होंने ये कहा कि अगर तुम योग करने में समर्थ नहीं हो, यानी इफ यू आर नॉट एबल टू डू द योगा, डू कर्म फॉर मी, यानी मेरे लिए कर्म करो। क्योंकि कई बार ये रहता है कि हम योग, जैसे योग की उपासना है या इस प्रकार का जो पद्धति है वो कठिन है, तो तुझे अगर ये कठिन लग रहा है तो तू ये मत कर, तू क्या कर, तू मेरे प्रति अपने कर्मों को समर्पित कर। दिस इज द ओनली ऑप्शन, ठीक है। पर अगर तू ये भी मतलब उसको साधना की पद्धति कहते हैं, कर्म का मेरे प्रति समर्पण करना यानी साधना करना, यानी एक साधक जो है वो साधना जब करता है तो वो कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट थिंग एज वेल, है ना, अगर तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो तो कर्म फलों का त्याग कर दो। कर्म फलों को त्याग करने से भी तुम उसी भाव में स्थापित रहोगे अपने आप को, ठीक है। यहाँ पर जो श्लोक क्रमांक 12 है वो उसमें वो इम्पोर्टेंट चीज है, तो इसमें कई चीज आती है, सीक्वेंस बताते हैं वो, पर वो सीक्वेंस जो बता रहे हैं इट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो वो सीक्वेंस क्या है कि मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, यानी कि प्रैक्टिस से क्या श्रेष्ठ है, मतलब नॉलेज से क्या श्रेष्ठ, हाँ, मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, यानी अभ्यास से श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान। ज्ञान मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, यानी ज्ञान से भी श्रेष्ठ क्या है, ध्यान, मेडिटेशन। और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, यानी ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है, रिनंसिएशन ऑफ फ्रूट्स ऑफ एक्शन, यानी त्याग। और क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है, यानी त्याग से ही शांति प्राप्त होती है। पर मुझे जितना मतलब मुझे ये समझ आया कि इट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्यों डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या जरूरी है, सबसे पहले आपको शांत मन जरूरी है किसी भी प्रकार के कर्म के फल का त्याग करने के लिए। आपका मन जब तक स्थिर नहीं होगा, जब तक आपको समझ नहीं होगी, तब तक आप कर्म के फल का त्याग नहीं कर सकते, ठीक है। तो कर्म के फल का जब आप त्याग कर देते हो उसके बाद आप अपने आप को ध्यानस्थ कर पाते हो, क्योंकि कर्मों के अगर फल की चिंता रहेगी तो ध्यान नहीं कर पाओगे, मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, ध्यानस्थ नहीं हो पाओगे। और ध्यान करने से आपके जो है आपको ज्ञान की अनुभूति होती है, परोक्ष परोक्ष ज्ञान की अनुभूति होती है। और ज्ञान के मिलने के बाद भी आपको उस ज्ञान को प्रैक्टिस में लेके आना पड़ता है, यानी उस ज्ञान को क्या करना पड़ता है, उसको चरितार्थ करना पड़ता है, तब वो जो है सिद्ध हो पाता है ज्ञान। तो या तो आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लो या आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लो, बोथ आर इम्पोर्टेंट। पर आचार्यों ने, ऐसे स्वामी चिन्मयानंद जी इसको कहते हैं कि इट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। क्यों, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस, आप सोचिए कि प्रैक्टिस से उन्होंने क्या श्रेष्ठ बताया कि प्रैक्टिस से श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान है ना। ज्ञान से भी श्रेष्ठ क्या है, ध्यान है। ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है, कर्म फलों की बात है। तो भक्ति के युग में इस चीज की बात करी जा रही है, ज्ञान के युग में डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करी जा रही है, समझ रहे हैं। तो इट इज इन सीक्वेंस, इट इज इन स्ट्रक्चर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे वो क्या कहते हैं, हाँ, आगे वो भक्त के गुण बताते हुए, भक्त के एट्रीब्यूट बताते हुए कहते हैं कि जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, ठीक है। तो यानी क्या बताया उन्होंने, भक्त के एट्रीब्यूट्स बताए। आगे क्या कहते हैं, जिसमें कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उधोगति से रहित है, वह भक्त मुझको प्राप्त है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पश्चाताप से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभ को त्याग को मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में मान अपमान सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख आदि
द्वंद्वों में सम है तथा आसक्ति से रहित है, वह प्रकार का भक्ति को प्राप्त है। आगे क्या कह रहे हैं कि जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होना सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इन ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रभाव से सेवन करता है, वह मुझको अतिशय प्रिय। यानी कि उन्होंने यहाँ पर क्या बताया, उन्होंने यहाँ पर भक्त के अलग अलग एट्रीब्यूट्स बताए। ठीक है, भक्त के एट्रीब्यूट्स क्या है आज के समय में, व्हाट इज भक्ति इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, है ना। भक्ति आखिर क्या होती है, क्यों की जानी चाहिए भक्ति, या क्या उसका अभिप्राय है, ये उन्होंने वहां पर स्पष्ट किया। ठीक है, और भक्ति और ज्ञान में क्या समन्वय है, वो उसकी बात भी यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो नारद के भक्ति सूत्र में जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। अगर आपको और भक्ति के बारे में जानना है तो आप किसको पढ़ेंगे, नारद के भक्ति सूत्र को पढ़ेंगे। चांडल भक्ति सूत्र इत्यादि और भी ग्रंथ हैं, पर नारद का भक्ति सूत्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो आप ही देखिए कि वो किन किन एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं। वो एट्रीब्यूट्स क्या आज के समय में हम जब भक्ति मार्ग पर होते हैं तो डू वी हैव दीज एट्रीब्यूट्स, क्या हम इन एट्रीब्यूट्स को लेके चल रहे हैं। आजकल सभी ये कह रहे हैं कि भक्ति करनी चाहिए सबको, भक्ति मार्ग पर प्रशस्त होना चाहिए सबको। मेरी आवाज आ रही है इस नेटवर्क पर? Am I audible? मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ, तो वो क्या कह रहे हैं कि भूतों में द्वेष भाव से रहे, स्वार्थ रहे, सबका प्रेमी और हेतु रहे दयालु। यानी कि आप ही देखिए कि जब भी हम भक्ति की बात करते हैं तो हमारे अंदर क्या छवि बनती है, क्या समझते हैं आप भक्ति को, बताइए कुछ, क्या है आपके लिए भक्ति? फटाफट आप, मुझे लगता है ज्यादातर लोग भक्ति मार्ग पर प्रशस्त होंगे, करते होंगे, तो क्या है आपके लिए भक्ति? व्हाट इज भक्ति फॉर यू? बोलिए, गलत ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा, और गलत क्या होगा, मतलब ये कोई ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन थोड़ी है, इट इज अ सब्जेक्टिव डेफिनेशन। बताइए सीधे बताइए। भैया भक्ति से हम ये समझते हैं कि हम जो भगवान है उनसे हमारा संबंध बनाने के लिए हम अलग अलग तरह के मार्ग अपनाते हैं। उनसे एक कि हमें एक बड़ी एंटिटी होती है और एक वो विश्वास रखने के लिए कि ये जो वर्ल्ड है हम उसमें सरवाइव कर पा रहे, तो उन्हीं की वजह से, इसलिए हम उनको कुछ अलग अलग माध्यम से उनको अर्पित करते रहते हैं हमारी सेवा से, और वो विश्वास रखने के लिए कि हम इस जीवन में हमारा सर्वाइवल और जो भी चीजें हो रही है वो उन्हीं की वजह से, तो एक विश्वास के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति विश्वास है। और और भैया हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम सभी ये मानते हैं कि एक कोई एंटिटी है जो इस पूरे वर्ल्ड को रूल कर रही है और हम सभी उसकी तरफ सरेंडर्ड है। अब उसके अलग अलग वेज हो सकते हैं, जैसे लोग अपने डेटीज़ के अकॉर्डिंग, अपने इष्ट देव के अकॉर्डिंग उनकी पूजा करते हैं, तो उन सब के तरीके अलग हो सकते हैं, बट एट द एंड हम सभी का एक ही गोल है कि हम वो जो अल्टीमेट गॉड है, जो ब्रह्म जिन्हें हम कहते हैं, उनके प्रति हम सरेंडर्ड है और उनकी कोई वैल्यू है जैसे सभी जीवों के लिए दया, करुणा, हमारा ईश्वर के प्रति विश्वास, ये सब। भक्ति श्रद्धा है, भक्ति समर्पण है, और बताइए।
भैया मेरे हिसाब से अ, भक्ति मीन्स जहाँ पर हम, जिसने उन्होंने हाईएस्ट एंटाइटी कहा, तो भक्ति एक एक यू कैन से एक माध्यम है, ये एक पर्टिकुलर चीज नहीं है, इट्स अ पाथवे टू अल्टीमेट रीच टू बी वननेस विद गॉड में, जैसे जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा था आई एंड गॉड आर वन। तो ये एक पाथवे है जहां पर हम अल्टीमेटली भगवान से मिल जाते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि अपने आप को मैं ब्रह्म में स्थित कर देता हूँ। भक्ति में उसको कहा जाता है कि मैं परमात्मा में समा गया, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। तो वो एक पाथवे के जैसा हम देख सकते हैं भक्ति को। और कोई भी मार्ग है। ठीक है, तो भक्ति आपने बताई, श्रद्धा है, समर्पण है, मार्ग है, इत्यादि इत्यादि चीजें हैं, सारी चीजें सही हैं। एक आप चीज ये सोचिए कि क्या ये सारी चीजें यथार्थ रूप में व्यक्ति कर पाता है या करता है? जो भक्ति का मुख्य उद्देश्य है, क्या वो व्यक्ति उसको लेके चल पा रहा है ना? हम सब भक्ति मार्ग पे प्रशस्त हैं, आजकल भी आप देखते हैं कि हम सब भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। पर भक्ति का अर्थ समर्पण के साथ साथ भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, पूरे प्रकार से समर्पित, ठीक है। इसमें जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि भक्ति का मार्ग जो है, ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा बहुत सरेंडर हो गया कि चलो करना है तो कर लेंगे, नहीं करना है तो नहीं कर लेंगे। इसमें नारद जो भक्ति सूत्र हैं उस पे आचार्य रजनीश ने, उसने भी भाष्य लिखा, और वो भाष्य लिखते हुए बताते हैं कि भक्ति जो है वो अटल विश्वास है, ठीक है। यानी उसमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ये नहीं कि टेम्पररी स्केपिज्म के तौर पे हम उसको देख रहे हैं, तभी वो भक्ति सिद्ध है, नहीं तो वो भक्ति सिद्ध नहीं है। तो इसमें उसके ऊपर उसके बाद व्यक्ति क्या करता है, उसके बाद व्यक्ति पूर्ण रूप से ईश्वर पे छोड़ देता है कि अब जो है वो एक नाव की तरह आएगा और हमको इस भव सागर से पार करके ले जाएगा। दिस इज काइंड ऑफ भक्ति जो मीरा में दिखती है आपको, तुलसीदास में दिखती है आपको, रैदास में दिखती है आपको, शंकराचार्य इत्यादि इत्यादि लोगों में दिखती है आपको। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से समर्पित, ठीक है। तो उस प्रकार से भक्ति की जाती है। कहने का ये अर्थ है कि द्रौपदी का चीर हरण प्रसंग चल रहा है, द्रौपदी द्वीप सभा में खड़ी हुई है और वो कृष्ण कृष्ण चिल्ला रही हैं, और एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़ी हुई है, एक हाथ ऊपर करके कृष्ण कृष्ण चिल्ला रही है, ठीक है, कि कृष्ण आएंगे और उनको क्या करेंगे, बचाएंगे। पर कृष्ण नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? कृष्ण ने क्या चिंतन बन रहा है कि वो एक हाथ से अभी तक अपनी साड़ी पकड़ी हुई है और एक हाथ ऊपर करके उनको चिल्ला रही है, और दुशासन जो है उनकी साड़ी खींचे जा रहा है। तो यानी कि वो अभी भी बंधनों से, अभी भी वो इस समाज से बंधी हुई हैं। यानी उनका जो एक हाथ साड़ी से पकड़ना है, यानी कि उनमें पूर्ण समर्पण नहीं आया, यानी कि उनको पूर्ण रूप से अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं है। तो उसके बाद वो क्या करती है, जैसे ही अति हो जाती है तो वो दोनों हाथ ऊपर करके साड़ी को छोड़ देती हैं, और उसी के बाद भगवान साड़ी बनकर उनसे लिपट जाते हैं। यानी कि भगवान स्वयं साड़ी का स्वयं असीमित रूप ले लेते और उनको जो है उनकी रक्षा करते हैं। तो उसका अभिप्राय ये है कि आप जब तक थोड़ा सा भी पकड़े रहेंगे सृष्टि संसार के कामनाओं को, तो आपको जो है अधोगति में ही रहेंगे, आप उसको, आप सच्चिदानंद को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों हाथ ऊपर करने पड़ेंगे। हम चाकर रघुवीर के पढ़ो लिखो दरबार, अब तुलसी का होंगे नर के मनसबदार। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास अकबर ने संदेशा भेजा। क्या भेजा? कि तुम जो है, तुमको मैं 60,000 की मनसबदारी देने के लिए तैयार हूँ। यानी मैं तुमको जो है, क्योंकि उस समय बड़ा प्रचलन नाम था उनका, भीड़ बड़ी थी उनके पास, सारे लोग गोस्वामी तुलसीदास जी का सम्मान करते थे। तो अकबर ने उनके पास संदेशा भेजा कि इनको लेके आइए और इनको बोलिए कि हम इनको मनसबदार बनाएंगे और सोना चांदी देंगे, इत्यादि इत्यादि चीजें देंगे। तो उस समय मनसबदारी सबसे बड़ी पोस्ट होती थी राजा के बाद, है ना। 60,000 की मनसबदारी मतलब कि वो एक तरीके का मंत्री हो गया। तो तुलसीदास जी के पास रावण गया, ये वो लेके, रावण बोल रहा हूँ, अकबर लेके ये गया गुण
तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि हम चाकर रघुवीर के और पढ़ो लिखो दरबार और अब तुलसी का होंगे नर के मनसबदार। यानी कि हम तो रघुवीर के चाकर हैं और तुम्हारा पढ़ा लिखा दरबार है। तो जब हम चाकरी रघुवीर की कर रहे हैं तो हम नरों के क्या मनसबदार होंगे, या नरों पे क्या अधिपत्य जमाएंगे जब हम किसके चाकर हैं, हम नौकर जो है वो रघुवीर के हैं, यानी स्वयं ईश्वर के। उस प्रकार की भक्ति और उस प्रकार के समर्पण, उस प्रकार की भक्ति को सच में भक्ति कहा जाता है, इसमें पूर्ण समर्पण है। ठीक है। राम नाम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास और जो सुमिरत भय भांग से तुलसी तुलसीदास। यानी कि इस कलयुग में भी वही है, राम नाम जो है वो कल्प तरु है, जिसको सुमर सुमर के तुलसी जो है वो तुलसीदास हो गए। जी भैया, लेकिन हम जब भक्ति कर रहे हैं तो हमारे भगवान के प्रति जो समर्पण है, कहीं वो आसक्ति भी तो हो सकती कि हम उनको लेकर तो आसक्त है ही, तो कहीं ना कहीं कंप्लीट तो हम हुए नहीं ना उस चीज से। हम अभी भी उस एक इच्छा में, जैसे हमने तत्वबोध में जो वैराग्य पढ़ा था कि उसके अंदर वो बताया गया कि यहाँ रहने की इच्छा है और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है, वो दोनों ही इच्छा नहीं हो तब उसको हम वैराग्य की ओर जाते हैं। तो उसी तरीके से हम जब भगवान की भक्ति की बात कर रहे हैं तो वो जो हमारी जो एक इच्छा है प्रभु से मिलने की, या फिर जो भी भक्त होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आसक्ति की कैटेगरी में आ रही है। तो वो अभी भी उस चीज से बंधे हुए हैं, माया से तो अभी नहीं, तो प्रभु से मिलने की इच्छा नहीं है, प्रभु में समा जाने की इच्छा है। ठीक है, प्रभु में समा जाना यानी कि ईश्वर का कण जो है, जब वेव जो है वो उठी तो वेव कहाँ समा जाएगी, नदियां कहाँ समा जाएंगी, समुद्र में समा जाएंगी। तो नदियां जब समुद्र में समा जाएंगी तो समुद्र में नदी नहीं रह जाएगी, सिर्फ समुद्र रह जाएगा। ठीक है, तो कई प्रकार की ट्रिब्यूटरीज जो है वो जाके समुद्र में समा गई, यानी कई प्रकार की जो आत्माएं थी वो परमात्मा में विलीन हो गई। तो आत्मा परमात्मा में भेद नहीं रहा। ठीक है, यही परम लक्ष्य है। इसी को चाहे भक्ति में आप देख लीजिए, चाहे ज्ञान में देख लीजिए, चाहे कर्म में, योग में देख लीजिए, वो तीनों ही मार्ग उसी प्रकार से, इसीलिए कहा गया एकम सत्य। ठीक है, एक ही सत्य है वो, चाहे आप उसको देख किसी किसी प्रकार से लीजिए, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा में, सनातन धर्म में कुछ भी इम्पोज नहीं किया गया किसी पे कि आपको यही करना है। आपको जैसा ठीक लगता है, आप स्वयं मुक्त हैं ये करने के लिए। ठीक है, तो आगे हम इसका वो देखेंगे कि ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग में भी एक जो समन्वय देखने का प्रयास करेंगे, तो उसमें ये चीज ध्यान रखती। परंतु क्या सत्यता है, यथार्थ क्या है भक्ति का, वो देख कई लोग प्रशस्त हैं, कई लोग भक्ति करते हैं, कई लोग जो है आजकल तो हर दूसरा व्यक्ति भक्त कहता है अपने आप को, पर उनका अवलंबन, उनका चरित्र देखिए आप, उनके भक्ति के चरित्र, उनके जो भक्त अपने आप को कह रहे हैं, क्या उनके भक्ति के चरित्र में भक्ति के एक भी गुण है? ठीक है, आप सारे गुणों को तो छोड़ दीजिए, एक भी गुण नहीं। सबसे पहला तो सेवा, अहंकार से मुक्ति, दयालुता। जो भक्त है वो कैसे ये कह सकता है कि दूसरे को मार दो? नहीं कह सकता। क्यों कहेगा? उसके अंदर अहंकार है कि मैं भक्त हूँ, या मैं जो है मेरे से ज्यादा तो कोई श्रेष्ठ है ही नहीं, मेरे से ज्यादा तो कोई चीज है ही नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो सिर्फ ज्ञान में अहंकार नहीं आता है, भक्ति में भी अहंकार आता है। तो अहंकार से मुक्त होना चाहिए भक्त को। तो और भक्त को क्या है कि भक्त को दयालु होना चाहिए, अहंकार से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आसक्ति से रहित होना चाहिए। पर यहाँ पर जो है आसक्ति से कोई रहित नहीं है, हमको ये चाहिए, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ओम जय जगदीश हरे, है ना, वो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और उसके बाद भी जो है सब मेरा ही लग रहा है। ठीक है, वो कहते कहते वो बोलते हैं ना कि हम कह रहे हैं कि सारा चीज जो है हमारा क्या है, सब तुम्हारा ही है, हम तो तुम्हारे हैं, हम तो तुम्हारी भक्ति करते हैं। और वही चिंता सता रही है कि घर पे जो है 10,000 रुपए रखे हैं, 500 रुपए उससे लेने हैं, 50 रुपए इधर चले गए, 10 रुपए इस साधु को दे दिए, यही चिंता सता रही है ना। दान दिया एक कटोरी अनाज का बाहर, और घर पे बैठे हुए चिंता नहीं हो रहा है कि आज एक कटोरी चने का नुकसान हो गया। तो किस प्रकार, भाई मत करो, कोई आपको जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है ना। तो इस प्रकार की ये जो भक्ति नहीं है, ये सिर्फ क्या है, सोशल स्टेटस दिखाने का, कि मैंने किसी व्यक्ति ने जो है क्या किया कि भक्ति भाव से कि हाँ भाई मंदिर में जो है मंदिर बनवा देते हैं, एक छत डलवा देते हैं,
दीवार खड़ी करवा देते हैं और दीवार से बड़ा बोर्ड लगवा दिया कि ये दीवार फलाना सिंह ने जो है दान करी है, फलाना सिंह ने इस दीवार का जो है पुनरुद्धार जीर्णोद्धार करवाया है। और वो चार दीवार बनाई है मंदिर पे, तो चारों दीवारों पे बोर्ड लगा है। तो भैया आपने दीवार बनवाई, मतलब बोर्ड की दीवार बनवा लेते, ईंटें क्यों खर्च करी फिर? तो इस प्रकार आप कहने को तो उन्होंने क्या किया कि हम भक्ति भाव से भगवान को समर्पण कर रहे हैं अपने आप, पर क्या वो समर्पण है? वो अपना सोशल स्टेटस अपना दिखावा है, इस प्रकार का कार्य। तो मोह भंग नहीं हो पा रहा है भक्ति से, अपनी आसक्ति भंग नहीं हो रही है भक्ति से, अपनी काम वासनाएं भंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है भक्ति नहीं की जा सकती, इस प्रकार से जो है वो मुक्त नहीं हो सकता ना व्यक्ति। मुक्त भक्ति भी तो मुक्ति का मार्ग है ना, मुक्ति देनी है उसको भी, पर क्या हो पाएगा? मीराबाई ने क्या किया? मीराबाई जो है सब छोड़ छाड़ के चली गई, कहने को तो राजरानी थी, ठीक है। तो क्या किया कि भाई मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं चल फिर के, मुझको रहने की जगह भी नहीं चाहिए, खाने को कुछ नहीं चाहिए, मैं जो है संन्यास धारण करूंगा। तो वो एक सन्यासिनी की भांति डोल रही है जहां जहां जग जग में उसको जगह मिल रही है। उस प्रकार इसीलिए वो भक्ति का जो चरित्र है वो इस प्रकार के चरित्र के वर्णन किया गया है। परंतु क्या करते हैं हम लोग? उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि जो है हम तो भक्त हैं, हर प्रकार के उसमें ये दोष है, हर प्रकार के उसमें ये चीजें हैं। तो इस सारी चीजों से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। तो भगवान इसीलिए वो गुणों का व्यक्त भी कर रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भक्ति मार्ग में जो है आप आ जाएंगे और मेरे प्रति समर्पित हो जाएंगे और मेरे प्रति ये चीज कर लेंगे, आप ही देखिए कि आप ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो भगवान के प्रति समर्पित हैं, पर वहीं बगल में कोई इंसान आ जाए उससे नफरत कर रहे हैं। तो जब आप ईश्वर को प्रेम कर सकते हैं तो अगल बगल वालों से नफरत क्यों कर सकते? कैसे कर सकते? कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके हिसाब से क्या है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, तो भाई उसमें भी है, ठीक है। उसको आप वो मत करिए, तवज्जो मत दीजिए अगर आपको वो पसंद नहीं है, आपको वो ठीक नहीं लग रहा है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए हितकारी नहीं होते, पर हमारे मन में उसके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं आनी चाहिए कि हम उसका अहित करने का सोचे। हित करने का सोचे ना सोचे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अहित करने का तो नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि अगर हम भक्ति मार्ग में प्रशस्त हैं, तो भक्ति मार्ग में जब हम प्रशस्त हैं उसके बाद भी हमको चिंता सता रही है, तो चिंता तो होनी नहीं चाहिए किसी भक्त को। पर आजकल भक्तों को भी चिंता होती है, बहुत ज्यादा ही चिंता में रहते हैं। तो भक्त किस प्रकार से है कि अगर आपने अपने ईश्वर को सब चीज समर्पित कर दी है, तो फिर चिंता किस बात की, है ना। अनहोनी होनी नहीं और होनी है सो होए। तो जब ईश्वर को आपने समर्पित कर ही दिया है तो फिर वही होगा जो उसने निर्धारित किया होगा। भाई भक्त जो है वो क्या मानता है कि सब ईश्वर के अकॉर्डिंग होना है। जब ईश्वर के अकॉर्डिंग होना ही है तो फिर चिंता किस बात की, ठीक है। तो इस प्रकार से भक्ति के गुण उन्होंने अलग अलग प्रकार से बताए कि वो है ना। और दूसरी चीज और भी है, एक इम्पोर्टेंट चीज भी है कि भक्ति में भी ऐसा नहीं है कि भक्ति में रस के साथ साथ जो है वो अपना रूखापन लेके आती है। अब आप उसको कैसे भी मान ले, उन्होंने क्या कहा कि वो ना क्या होता है, न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है। यानी कि न तो वो शोक करेगा, न वो हर्षित होगा, न वो द्वेष करेगा। उसके मन में भावों को लेकर स्थिरता रहेगी, किसी भी प्रकार के भाव की उच्चतम और नीचतम स्थिति नहीं आती है, स्थित प्रज्ञ रहता है वो सारे। समझ रहे हैं आप? तो इस प्रकार से अलग अलग उन्होंने, वहीं पर वो एक और चीज कहते हैं कि जो क्या है, हाँ, जो निंदा और स्तुति। कई बार ये देखो कि किसी कोई महात्मा है और भक्त हैं, बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं, सब दुनिया उनको पूजती है और ये सब करती है, पर उनकी थोड़ी सी स्तुति कर दो, महात्मा जी आप ही हैं, आप तो जो है ग्रेट हैं, यू आर द गॉड्स ओन चाइल्ड, और बाकी तो महात्मा जी फूल जाते हैं। महात्मा जी को लगता है हमसे ज्यादा जो है कोई है ही नहीं, बस हम ही जब है। तो भक्त को जो है ना तो स्तुति से समस्या, मतलब ना तो स्तुति में ज्यादा वो होना चाहिए और ना उसको जो है क्या करना चाहिए, निंदा में ज्यादा अपने आप को प्रॉब्लम में आना चाहिए। कई बार किसी की निंदा कर देते हैं तो भड़क जाते हैं और वो खड़ग उठा लेते हैं, हम तो मार डालेंगे, काट डालेंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ढेमका। अरे भाई तुम भक्त हो, तुमको तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए स्तुति और निंदा दोनों से।
क्योंकि इस प्रकार के लोगों को समाज के किसी भी समस्या से मतलब नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह तो समाज से ऊपर उठ चुके हैं, वह अपने आप को पारमार्थ में लगा रहे हैं, अपने आप को सच्चिदानंद ब्रह्म में लगाने की बात है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये सारी चीजें कही। तो इसी के साथ हमारा श्री कृष्ण अर्जुन संवाद भक्ति योग नाम 12 अध्याय संपूर्ण है।